ये पहाड़ की चोटी से उतर के जमीन की पाताल में गर्क हो जाए। आपने अब गौर करना है कि आप किधर खड़े हैं। आज मैं किसी काम से गुजर रहा था तो मैंने एक दुकान में रश देखा, नाई की दुकान पे, तो अचानक तालियां बजी। मैंने कहा क्या हो गया इनको, क्या कर? तो कहने लगे जी वो मैच लगा हुआ है जहां पे बेटियों के टुकड़े हो रहे हो, दूध पीते बच्चों के टुकड़े हो रहे हो, और माए 8वें 9वें महीने की हामिला मां के पेट को काटता हुआ जिस वक्त बम का पुर्जा उसको शहीद करके जाए और उसके पेट से वो नौजायदा बच्चा वो भी शहीद हो जाए, ये मंजर आंखों के सामने हो और कौम छक्के चौके पे तालियां मार रही हो। बाबा जी ने एक बात कही थी, क्या ये कौम हंसने के काबिल है? क्या फलस्तीन आजाद हो गया? क्या कश्मीर आजाद हो गया? क्या बर्मा के बच्चों का बदला ले चुके हैं आप? और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अपने गिरेबान में झांकिए, हम हंसने के काबिल नहीं है। अभी बहुत कुछ इम्तिहान बाकी है, अभी बहुत सारे उधार बाकी हैं जिनका चुकाना हमारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हूं, सुभान अल्लाह कहिए, जरा बेहतर अंदाज से बोलिए। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें नबी अता करे ले लो और जिसे मना करे मना हो जाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुफ्र के साथ दोस्ती से मना फरमाया, हमें यहूद और नसारा के साथ दोस्ती से मना फरमाया। और जनाब आला हमारे फुकहा ने, हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे सूफिया ने जनाब आला यहाँ तक कहा कि अगर मजबूरी हो जाए यहूद और नसारा से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इतना सिर्फ ताल्लुक रखना चाहिए जितना इंसान का कज़ाए हाजत के लिए वाशरूम में जाने के लिए ताल्लुक होता है। वो जब सख्त मजबूरी हो बंदा तब जाता है, वहां पे जाके जनाब आला इत्मीनान से लेटनियां नहीं मारता, वहां पे जाके जनाब खुशबुएं नहीं सूंघता, वहां पे जाके जनाब अपना टाइम नहीं वेस्ट करता, बल्कि जनाब आला जब मजबूर हो जाए चंद मिनटों के लिए जाता है और जब वहां से फारिग हो फौरन बाहर आ जाता है। अगर आलम कुफ्र से ताल्लुक जरूरी हो तो मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं इतना ही रखना चाहिए जितना वाशरूम में जाने के लिए ताल्लुक रखना पड़ता है, मजबूरी होती है। उनको दिल में जगह मत दीजिए, उनको दिमागों में जगह मत दीजिए। लेकिन मुसलमानों कहां जाके रोया जाए कि जिस वक्त मुसलमानों का गिरता लहू नजर ना आ रहा हो, जिस वक्त रोते बच्चे नजर ना आ रहे हो, जिस वक्त जनाब आला अल अज़हर की वो जनाब आला यूनिवर्सिटी जिसकी शाख गजा के अंदर थी, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी गजा की, उसको भी तबाह कर दिया जाए, मस्जिदों के अंदर आके इसराइल के झंडे लगा दिए जाए। कोई है 2.25 करोड़ मुसलमान की का दावा करने वाले हैं, उन मुसलमानों से कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि जिहाद जरूरी हो गया, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि जिहाद लाजिम हो गया। ये कैंट की दीवार के साथ मैं बैठा हूँ, मैं तो छोटा था जब से मैंने होश संभाला, मैं यही पढ़ता आया हूँ कि फौज का स्लोगन ईमान तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मैं पूछना चाहता हूँ ओ खुदा के बंदो हमें भी तो बता दो वो कौन सा जिहाद फी सबीलिल्लाह है जो कश्मीर के सकूत के ऊपर भी शुरू नहीं हुआ, जो बर्मा के कत्लेआम पे भी शुरू नहीं हुआ, जो आज किबला अव्वल के सकूत और जनाब आला उसकी तबाही और बर्बादी को देख के भी शुरू नहीं हुआ। हमें भी तो बता दीजिए वो जिहाद का वक्त कब आएगा। याद कीजिए वो 28 मई 1998 को के जब पाकिस्तान ने एटमी ताकत होने का ऐलान किया, आपसे ज्यादा बैरून मुल्क में रहने वाले फलस्तीनियों ने मिठाइयाँ बांटी, लोगों के यहाँ कहीं भी काम करते थे उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, और जनाब ऐसे चौड़े होके यहूदियों को कहते हैं अब तुम्हें पता चलेगा, हम तुमसे पूछेंगे। वो कहते हुआ
क्या है? कहता है तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया है। तो हमारा भाई जिसने पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल के बगैर ये हर मुल्क में जाने के लिए कारामद है, मतलब यह है कि उनके मंशूर में शामिल है हमारी आजादी। जब जनाब आला इतना अरसा खुशियां मना के 25 साल इंतजार करके जब देखते 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 वो थक गए, जब यहाँ तक पहुंचे कि ये तो बिल्कुल बेहिस है, ये तो अपनी शहर कश्मीर के लिए भी हथियार नहीं निकालते, ये तो जनाब आला अपनी शहर के लिए भी लड़ना गवारा नहीं करते, इनका गौरी, इनका अब्दाली, इनका शाहीन अबाबील, हतफ जरार, ये तो अपनी सरहद के साथ मुत्तसिल बुज़दिल कौम हिंदुओं के साथ भी लड़ना गवारा नहीं करते। इन्होंने जनाब आला हमारे लिए क्या लड़ना है? तो जो कुछ उनके पास था उसके साथ वो मैदान अमल में आके तूफान अल-अक्सा नाम का ऑपरेशन शुरू किया। उसके बदले में जनाब आला हजारों आजमाइशें, हजारों जानों के नजराने भी, 10,000 से ज्यादा तो कहते हैं मीडिया वाले, लेकिन आप बताइए हजारों इमारतें शहीद हो चुकी हो, एक एक इमारत में 10-10 बंदे भी अगर हो, तसव्वुर कीजिए बात कहां तक जाती है। छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे मलबे के नीचे दब गए, हत्ता के फरियादे कर कर के फलस्तीनी थक गए और हमारे लिए लड़ने नहीं आ रहे, हमें बचाने नहीं आ रहे, तो हमारे शुहदा को दफनाने ही आ जाओ। कोई है सवाल करने वाला, कोई है पूछने वाला, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो क्या जवाब दे जाके उन मजलूमों को कि आप जिनसे सवाल कर रहे हैं उनको आपके अस्पताल पे होने वाले हमले के बाद 3-4 हजार बंदा जो एक हमले में मारा गया, उसके बाद अगले दिन उनको आपके बच्चों के मरने का दुख नहीं था, जिनसे आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं इनको पाकिस्तान और इंडिया के मैच हारने का दुख था। जो कौम अपना दिल किबला अव्वल को ना दे, अपना दिल मैचों को दे दे, जो कौम अपना दिल रसूलुल्लाह को ना दे, जो कौम अपना दिल बदमाशों की फिल्मों ड्रामों को दे दे, उनकी रस्मों को दे दे, जरा तसव्वुर तो कीजिए उस कौम से क्या मुतालबा किया जाए। हमें कहते हैं मौलवी साहब आप जज्बात में बह जाते हैं, जज्बात की राह में बह जाते हैं। हमने मईशत को कंट्रोल करना है, मईशत को जनाब आला काबू करना है, बेहतर करना है। क्यों करना है? कहते हैं ताकि हमारी साख बेहतर हो। मैं अल्लाह के घर में बैठा हुआ सिपा सालार साहब आपको मशवरा देता जाऊं, यहाँ पे यकीनी तौर पे आपके जनाब आला भेजे हुए नुमाइंदे आए होंगे कि लब्बैक वाला मौलवी क्या कहने के लिए आया है, तो मेरा पैगाम सुनिए। आपने कोशिश की है डॉलर को नीचे लाए, पेट्रोल को नीचे लाए, किस लिए कि फौज की आवाम में गिरी हुई साख बेहतर हो जाए। आपकी कोशिश के बावजूद भी नहीं हो सकी, डॉलर नीचे आके भी जनाब आला वो वाली बात नहीं बनी। 40 रुपए पेट्रोल कम करके भी बात वो नहीं बनी। आज भी सोशल मीडिया पे आपके ऊपर उसी तरह का तबसरा और उसी तरह की तनकीद हो रही है। एक मशवरा मस्जिद के मौलवी का भी मान लीजिए, आज जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान कर दीजिए, साख आपकी यूं बढ़ेगी जहां से आपके ट्रक और टैंक गुजर जाएंगे। ये कौम आपके ट्रकों की धूल को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार खड़ी होगी, आपको पानी पिलाने के लिए तैयार खड़ी होगी, आपके चेहरे से मिट्टी झाड़ने के लिए तैयार खड़ी होगी, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए तैयार खड़ी होगी। लेकिन अगर आप समझते हैं मैदान जंग से जनाब किनारा कशी करके मैदान जंग से बेजनाब आला दूर हट के पैसे को जनाब मुस्तहकम करें, डॉलर को नीचे लाए और पेट्रोल चाहे मुफ्त भी देना शुरू कर दे, बाखुदा आपको इज्जत कभी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे नबी ने कहा है। मेरे नबी ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत कोई नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया जब तुम जिहाद छोड़ दोगे अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। हम कहना चाहते हैं इज्जत चाहते हो, आज जिहाद का ऐलान करो। ये भूखी नंगी कौम, ये महंगाई में पिसी हुई कौम, ये महंगे बिजली के बिलों में मारी हुई कौम, ये आज आपके साथ खड़ी हो जाएगी। एक जुमला आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, चलो भाई
गई, अब बस बड़ा हो गया, निकल जाओ गजा की सरजमीन से, नहीं तो गौरी अब्दाली वाले आ रहे हैं और नारा लगा रहे हैं अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद। ऊपर से बातें करते हैं जनाब हमारी मईशत कमजोर है, जंग कैसे लड़ी जा सकती है। हमने 3-4 मुमालिक देखे मईशत का बहाना, चलो पाकिस्तानियों को जनाब मईशत का बहाना मिला, सऊदियों की मईशत तो मजबूत